सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो बहुत ही वायरल हो रही है कि एक बच्चे को 3 औरतें तशद्दुद कर रही हैं और इतना तशद्दुद करती हैं कि उसको इतना मारती हैं। टक शॉप पे वो काम करता है और इतना मारती हैं और मारने के बाद उसकी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे आग की तरह वायरल हो जाती है। हम जिसके भी सामने जा रहे हैं, एसपी साहब के सामने भी जो है उन्होंने मेरा ही गुनाह निकाला है। हंसना भी नहीं था, सिर्फ मुस्कुरा रहा था मैं। उनने गलत फहमी हुई है, उन्होंने आगे से इल्ज़ाम लगाना स्टार्ट कर दिए हैं कि तुम हंस रहे हो, तुम्हें मैं बताती हूँ कि कैसे हंसते हैं। इसी तरह बहस होती रही। वो काउंटर के अंदर आई हैं, मैंने उन्हें मारने के लिए वो काउंटर के अंदर आई हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरे 400 वकील हैं, मैं तुम पे पर्चा करवाऊँगी। तो उन्होंने आगे मारना स्टार्ट कर दिया। फिर 15 पे कॉल किया उन्होंने और हमारे ऊपर पर्चा करवा दिया। पुलिस वाले आए, उन्होंने हमारी किसी किस्म की कोई बात नहीं सुनी और उन्होंने हमें थाने में बंद कर दिया। तो थाने में हमें कहा जाता है जी कि इनसे माफ़ी मांग लो और इनके पाँव पकड़ लो। कौन कहता आप? ये मुहर्रर साहब आते हैं, वो कहते हैं जी कि इनसे माफ़ी मांग लो और इनके पाँव पकड़ लो। मैं बता रहा हूँ। हाँ, रोको मुझे। आप लोग बदतमीजी करते हो, उसके बाद वीडियोस बनाते हैं। बदतमीजी? बदतमीजी क्या है? इस लड़के ने हमें मारा है। तुम्हें नहीं पता? क्या नहीं पता? बकवास करती हो। बकवास आप खुद कर रहे आप हैं। चले मैं आपकी वीडियो में इन्फ्लुएंसर, मैं आपकी वीडियो बनाओ, बनाओ। मैं आपकी वीडियो आउट करती हूँ। उसकी वीडियो बनाओ। ये जो सारों ने तमाशा बनाया ना इस लड़के के साथ मिलकर। और नहीं मैं अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक पॉइंट न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान साइम राजपूत आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट न्यूज़। नाज़रीन, सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो बहुत ही वायरल हो रही है कि एक बच्चे को 3 औरतें तशद्दुद कर रही हैं और इतना तशद्दुद करती हैं कि उसको इतना मारती हैं। टक शॉप पे वो काम करता है और इतना मारती हैं और मारने के बाद उसकी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे आग की तरह वायरल हो जाती है और बाद में वो साहबजादियाँ जो हैं वो उल्टा उस बच्चे के ऊपर पर्चा भी दे देती हैं, FIR करवा के उसे थाने में भी रात रखवाती हैं। ऐसे कौन से उनके लम्बे हाथ हैं? आए हमारे साथ वो यूसुफ जिसके ऊपर इतना तशद्दुद हुआ वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। वकील साहब जो इनका केस लड़ रहे हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले जानते हैं यूसुफ से कि कौन सा जुर्म कर बैठे जो इतनी बड़ी सज़ा मिल गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यूसुफ कैसे हो? ठीक। कितनी सैलरी है आपकी? 27,000 27,000। जी। क्या मुस्कुराना आपके लिए क्या एक सज़ा बन गई जो आप पे ऊपर इतना तशद्दुद उन औरतों ने किया? सर अब ये बात देखें कि हम जिसके भी सामने जा रहे हैं, एसपी साहब के सामने भी जो है उन्होंने मेरा ही गुनाह निकाला है। उन्होंने कहा जी आप सुलह करो, आपकी भी गलती है। मुझे बताएं कि पाकिस्तान में यही इंसाफ है कि अगर आप मुस्कुरा के किसी को देख लेते हैं तो उसके ऊपर FIR कटवा दीजिए। हुआ क्या था? वो औरतें आई जब? हुआ यही है कि हम नॉर्मल अपनी ड्यूटी पे खड़े हुए थे तो वो लेडीज़ आई हैं एज ए कस्टमर, वो अपनी शॉपिंग कर रही थी। तो मैं अपने कोलीग से बात कर रहा था, वो हमारी आपसी बात थी। तो हम हल्का सा मुस्कुरा रहे हैं। अगर आप वीडियो आपने देखी हो आजकल चल रही है तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो प्रॉपरली मुस्कुराना भी नहीं था, वो सिर्फ हंसना भी नहीं था, सिर्फ मुस्कुरा रहा था मैं। तो उनने गलत फहमी हुई है, उन्होंने आगे से इल्ज़ाम लगाना स्टार्ट कर दिए हैं कि तुम हंस रहे हो, तुम्हें मैं बताती हूँ कि कैसे हंसते हैं। इसी तरह बहस होती रही। वो काउंटर के अंदर आई हैं, मैंने उन्हें मारने के लिए वो काउंटर के अंदर आई हैं। तो मैंने उन्हें मना किया कि आप काउंटर से बाहर चली जाएँ, हमारे इधर कैश वगैरह पड़ा होता है। तो वो आगे से बहस करना स्टार्ट होगी, मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरे 400 वकील हैं, मैं तुम पे पर्चा करवाऊँगी। तो उन्होंने आगे मारना स्टार्ट कर दिया। फिर एक कस्टमर थे, वो बुजुर्ग नज़र आ रहे हैं वीडियो। आपने दूसरी क्लिप देखी हो तो आपको अंदाज़ा होगा, उनको वो वीडियो बना रहे थे, फिर उन्होंने मेरी जान छोड़ी। वीडियो में आवाज़ भी रिकॉर्ड हुई है कि जी यूसुफ ही कपड़े फाड़ दिए हैं, ये हमें छोड़ नहीं रहा, हमें मार रहा है। और तो कस्टमर ने कहा कि आप गलत कर रही हैं, ऐसा ना करें। तो उन्होंने गंदी माँ बहन की गालियाँ निकाली हैं। फिर 15 पे कॉल किया उन्होंने और हमारे ऊपर पर्चा करवा दिया। पुलिस वाले आए, उन्होंने हमारी किसी किस्म की कोई बात नहीं सुनी और उन्होंने हमें थाने में बंद कर दिया। फिर थाने में हमें कहा जाता है जी कि इनसे माफ़ी मांग लो और इनके पाँव पकड़ लो। कौन कहता आप? ये मुहर्रर साहब आते हैं, वो कहते हैं जी कि इनसे माफ़ी मांग लो और इनके पाँव पकड़ लो। वो कह रही हैं तो हम माफ़ कर देंगे। गलती उनकी और माफ़ी आप? जी बिल्कुल। फिर ये मेरे अब्बू के जानने वाले थे, अब्बू ने इन्हें अप्रोच किया, ये आए हैं, इन्होंने मेरी ज़मानत करवाई है। वो नहीं तो अगर वीडियो ना होती और सबूत ना होता तो मैं 3 साल के लिए जेल में होता। ये तो इनकी मेहरबानी है जिनकी वजह से मैं आज इधर बैठा हूँ। हरासमेंट का केस करवाया,
ऊपर और कपड़े फाड़े गए। अगर वो कैमरा ना चलता होता तो आज यूसुफ यहाँ पे मौजूद ना होता, 3 साल के लिए इसको कैद मिलती। इनके वकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इनसे भी शॉर्टली पूछते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। यूसुफ बेचारा 20-25 हज़ार रुपये कमाने वाला कहाँ से ये खर्चे अफोर्ड करेगा? अदालतों की तो दीवारें भी पैसे मांगती हैं। पैसे बिल्कुल, मैं यूसुफ के लिए जितना कर सकूंगा मैं अपनी जेब से करूंगा, जो भी खर्चा होगा सब कुछ मैं खुद कर रहा हूँ। इसमें मैं कोई इनसे कोई फीस नहीं, कोई कुछ नहीं मेरा इनसे। और मेन सर दुख इस चीज़ का है कि हमारे जो इदारे हम उनके पास जाते हैं इंसाफ लेने के लिए कि हम किसी को इंसाफ दें। तो मैं जब यूसुफ का ये वाक़या आता तो मैं सुबह जाता हूँ, पहले कोशिश करता हूँ कि जब थाने जाता हूँ कोशिश करता हूँ कि इस बच्चे के ऊपर FIR ना हो जाए। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ 8 बजे का टाइम है सुबह, तो मैं जब पता करने जाता हूँ कि भाई ये FIR नहीं देनी, अंदर एंटर होके मैं कहता हूँ बच्चे के ऊपर FIR नहीं देनी, सबूत है। मुझे नहीं पता कि पुलिस वालों को दिखाया, लेकिन इनके वालिद ने कहा कि सर हम जब ये बच्चे को ले हमने तभी वीडियो दिखा दी थी। तो बाद में पुलिस जब मैं गया तो मुखर की कहता मैं शुरू में वीडियो दिखाई होती तो हम FIR ना काटते। ऊपर से है ना? हाँ जी, वो मुकर के ना, मुकर के मेरे सामने मुकर के कि नहीं सर अगर हमें रात को वीडियो दिखाते तो हम FIR ना काटते। और भाई ये आपका काम था कि आपको इन्होंने दिखानी, आपको पता नहीं कि पेट्रोल पंप पे CCTV उसी टाइम वीडियो निकलवा लेते। कोई रोकने वाला पुलिस को है? कोई रोक सकता? पुलिस को नहीं रोक सकता। अच्छा इधर ये गलत हो गए पुलिस वाले। दूसरी बात, मैंने कहा भाई FIR नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा सर FIR तो हुए को 6 घंटे हो गए। सर मुझे एक बात बताएं, आधे घंटे में 2 घंटे में FIR हो सकती है 24 घंटे पहले? मेरी खुद की FIR है, 7 दिन में जलील हो गया, आखिर में सुलाई कर ली। मैं मेरे मोबाइल की अभी तक FIR पड़ी वो नहीं हुई सर अभी तक, ये आधे घंटे में होगी। चक्कर लगाता हूँ, मेरी FIR नहीं हुई, मैंने सुलह कर दी। मैं कहा चलो अल्लाह वास्ते ही माफ कर दो। वकील हैं, FIR नहीं, मैं कहा चलो अल्लाह वास्ते ही माफ कर दो। इसके ऊपर क्या क्या लगाया गया, कौन सी दफा लगाई? इसके ऊपर 5092 लगाया। क्या है सर इसका ये हरासमेंट, ये मुस्कुराना इसका हरासमेंट में आ जाता है? हाँ ये देख लो, ये बताए ना हरासमेंट क्या होता है, ये तो आपको पता है। हरासमेंट तो पुलिस ने किया ही नहीं। जज साहब के ऑर्डर मौजूद है जिन्होंने इनको डिस्चार्ज किया। जज साहब ने जब वीडियो देखी IO की अच्छी खासी की कि भाई तुमने तफ्तीश की है, FIR दी, अपना सेक्शन देखो, वीडियो देखो, FIR देखो। यार अल्लाह के बंदो खुदा खौफ करो। वो कहते हैं ये माफ़ी मांगे उनसे। नहीं, जज साहब ने उनको कहा कि वो IO को कह रहे कि IO अल्लाह का खौफ करो। जब इसको मैंने कोर्ट में पेश करवाया जज साहब के सामने, ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब के सामने, उन्होंने जब वीडियो देखी IO को कह रहा कोई अल्लाह का खौफ करो, FIR उनके ऊपर दो जिन्होंने इसको मारा। तो होता होगा जैसे वो तो बड़े बड़े बाप की बेटी हैं, वो तो जो रात कब्र में है ना वो कब्र में ही है, और जो दुनिया में वो दुनिया में इंशाल्लाह। ये बड़े मजे की बात की। अच्छा मुझे बताएं, अभी तक आप हैं और आपकी वाइफ भी इस केस में है, मुझे बताएं कोई तो थ्रेड आया हो? नहीं अभी तक कोई ऐसा नहीं, लेकिन थोड़ा सा उन लड़कियों का रवैया था जब मैं SP साहब के ऑफिस में था, उनका देखना, जिस तरह वो कह रहे ना देखना, मैंने भी फिर देखा कि वो मुझे किस नज़रों से देख रही है। वो आप पे भी हरासमेंट का केस कर देंगे? कुछ भी कर सकती मेरे ऊपर वो भी कुछ कर सकती, मेरे ऊपर हमारे पुलिस भी कुछ कर सकती। जिस अदारे में काम करती हैं वहाँ पे भी पहले ये कार्ड खेल चुकी हैं, ये वाला हरासमेंट वाला। सर इनकी वो वीडियो भी आ गई, सामने आ गई। अगर इस बच्चे की ना आती तो शायद वो बंदा भी चुप रहता, खामोश रहता। लेकिन जब उसने इस बच्चे को देखा, इस बच्ची की हिम्मत को देखा कि ये बच्चा माशाल्लाह वो बड़ी उम्र का आदमी है, लेकिन इसकी दलेरी देख के वो बंदा भी सामने आ गया। पे आपसे इजाज़त चाहूँगा, मुझे बताएं कि ये बेचारा धक्के खा रहा है, एक दिन अंदर भी रह के आया है, वकील भी साथ धक्के खा रहा। मैं वकील हूँ लाहौर हाई कोर्ट में, इंसाफ की अपील है, इंसाफ की कोई उम्मीद है? पुलिस की तरफ से, हमारे इदारों की तरफ से तो हमें नजर नहीं आ रहा। आज साहब के साथ भी मेरी बात हो गई, आपने देखा, मैंने रिकॉर्ड किया आपने रिकॉर्ड किया। IG साहब ने भी कहा कि मुस्कुराना, ये तो अब IG साहब फिर आए अदालतों में जवाब दे कि क्या मुस्कुराना जुर्म है, और अगर मुस्कुराया भी क्या मुस्कुराने की सज़ा ये है कि फिर IG साहब ऐलान कर दो, गवर्नमेंट ऐलान कर। ये उम्मीद थी आपको? नहीं सर, मैं तो समझ रहा था कि IG साहब तो बड़ी अच्छी बात करेंगे कि बच्चा आ गया, बेटा इधर आओ, सर पे हाथ रखेंगे, हाँ बेटा क्या हुआ। नो, बहुत लंबे हाथ। और सर फिर इसमें ये चीज़ देखो कि जब ये जवाब मिला तो यकीन करें कि दिल बहुत दुखा। अब मुझे सिर्फ अपनी अदलिया से इंसाफ चाहिए। अब मुझे अपनी जुडिशरी अदलिया जो हमारे जजेस है, इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि हमारे जजेस इस बच्चे को इंसाफ ज़रूर देंगे। कौम भी देख रही है और कौम को भी पता है हक क्या है और सच क्या है। और लास्ट पे इजाज़त चाहेंगे यूसुफ से भी। यूसुफ मुझे बताओ, आपको क्या लगता है कि जहाँ पे आपके ऊपर इतना कुछ हो गया, क्या आपको लगता है
कि आपको इंसाफ मिलेगा? सर अभी तक तो किसी किस्म का इंसाफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल मेरी अदलिया से यही गुजारिश है कि मुझे जल्द से जल्द इंसाफ मिले और जितना मैं जलील हुआ हूँ उन्हें भी जलील होना पड़े। जगह से शर्मिंदगी हुई। जी बिल्कुल। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने कहा कि उनके वालिद साहब ने, उनकी माँ, इनकी बहन, इनके रिश्तेदार जब ये वीडियो देखते होंगे तो कहेंगे कि इसी को कसूरवार ठहराएंगे क्योंकि ये लड़का है, लड़की नहीं है, ये लड़का है, इसलिए इसको कसूरवार ठहराएंगे ना। लेकिन मुझे ये बताएं कि उस वीडियो में सब कुछ साफ साफ नज़र आ रहा है। इस वीडियो को आप इतना शेयर करें, अगर अदारे इंसाफ नहीं देंगे तो आप इंसाफ दिलवाएं यूसुफ को। आप वीडियो को इतना शेयर करें ताकि ये जो लड़कियां हैं ये माशरे में रहने के काबिल ना रहें। अगर इंसाफ यहाँ नहीं होता तो एक अदालत ऐसी लगाई जाएगी जहाँ पर ना तो कोई यूसुफ होगा, ना कोई वकील होगा, सिर्फ एक ऐसा जज होगा जो सिर्फ इंसाफ सुनाएगा, जो किसी से कोई दलील नहीं मांगेगा, सिर्फ और इंसाफ सुनाएगा। नाज़रीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यूसुफ को इंसाफ मिल सके। और वज़ीर आला साहिबा, आपने ये ऐप तो बना दिया, आपको पता ही नहीं है कि हरासमेंट किसको कहते हैं। अभी तो हरासमेंट इसने किया ही नहीं, अगर करता तो आप देखती कि हरासमेंट किसको कहते हैं। जज ने देखते सारी इसको बरी करवाया। अगर ये बरी ना होता तो आज सारा फ्यूचर जो है इसका वो ख़राब होता। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि यूसुफ को इंसाफ मिल सके। अपना ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।